वेलकम टू एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं लाया हूँ आपके लिए संविधान के 15 क्वेश्चन जो आपके यूपी पेट के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम चलते हैं टेस्ट पर। तो भारत की संविधान सभा गठित करने का अधिकार क्या था? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसको आंसर बताना है। इसका क्या आंसर होगा? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको एक आंसर के लिए 15 सेकंड दी जाती हैं। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946 होगा। इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेश संविधान 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था? बताइए, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका क्या आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा गरिमा। गरिमा का जो है 42वें संविधान संशोधन से कोई भी संबंध नहीं है, जिसमें कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और निष्ठा ये 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नागरिक समता का आशय है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है नागरिक समता का आशय है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर कानून के समक्ष समानता। तो इसका सही आंसर जो है पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो चुका है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन समक्ष है? बताइए, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसका 15 सेकंड में आंसर देना है। राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा जो होती है स्थायी सदन होता है, इसको कोई भंग नहीं कर सकता। लोकसभा को हमारा राष्ट्रपति भंग कर सकता है, मगर राज्यसभा को नहीं कर सकता, क्योंकि राज्यसभा जो होती है स्थायी सदन होता है, जिसमें कि लोकसभा अस्थायी सदन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से वह क्या है जो अधिकार नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा रोजगार। रोजगार जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? बताइए, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो भाइयों, इसका जो सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति। भारत का ही राष्ट्रपति एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में ट्रांसफर कर सकता है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। संसद के 2 सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है जो संसद के सत्र होते हैं, यानी जो बैठक होती है इनकी, इसमें कितने साल का गैप होता है? तो इसमें जो 6 महीने का गैप होता है, इसका सही आंसर 6 मास होगा। इसका जो सही आंसर होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। शिक्षा का विषय है। बताइए, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शिक्षा का जो विषय है, तो इसका जो सही आंसर होगा समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा 238। 238 जो होती है अधिकतम संख्या होती है जो निर्वाचित होते हैं, जिसमें कि इसके 12 सदस्य जो होते हैं वे नामित किए जाते हैं। राष्ट्रपति उनको नामित करता है 12 सदस्य, यानी कि जो इसके टोटल सदस्य होते हैं 250 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 238 सदस्य जो होते हैं वह निर्वाचित किए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए आपके सामने।
क्वेश्चन नंबर 10 है, तो हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? आपको आंसर देना है, हर 5 साल के बाद वित्त आयोग का जो गठन करता है कौन करता है? तो हर 5 साल के बाद वित्त आयोग का जो गठन करता है हमारा राष्ट्रपति करता है, आर्टिकल 280 के तहत। आर्टिकल 280 के तहत हमारा राष्ट्रपति वित्त आयोग की स्थापना करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका जो सही आंसर होगा राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है जो संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ए और सी होगा, यानी कि केवल राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में एक सदन द्वारा अनुमोदित कर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, यानी कि संयुक्त बैठक। हमारी जो संयुक्त बैठक है आर्टिकल 108 में है, आर्टिकल 108 में हमारी संयुक्त बैठक है। संयुक्त बैठक जब बुलाई जाती है जब लोकसभा राज्यसभा की बात नहीं मानता, और जब राज्यसभा लोकसभा की बात नहीं मानता तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। संयुक्त बैठक का जो हेड होता है वो कौन होता है? तो संयुक्त बैठक का जो हेड होता है लोकसभा का अध्यक्ष होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक का विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितनी अवधि तक विलंबित किया जा सकता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपको आंसर के लिए 15 सेकंड दी जाती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा हम बताने जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर 3 महीने होगा, 3 महीने के लिए ही निलंबित किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, भारत में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है जब? बताइए, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा, राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चलाया जा सके। जब हमारी राज्य सरकार के बस में सरकार चलाना नहीं होता तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। राष्ट्रपति शासन लगा दिए जाते हैं आर्टिकल 256 के तहत। आर्टिकल 256 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, भारत सरकार से राज्यों को अंतरित संसाधन संवैधानिक कहलाते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, आपको 15 सेकंड जाती हैं सही आंसर के लिए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो भाइयों, इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा वित्त आयोग की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा राज्य ऐसा है जिसने सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया था। तो नेक्स्ट इसका जो सही आंसर होगा राजस्थान होगा। राजस्थान ने ही सबसे पहले सही में पंचायत राज व्यवस्था को अपनाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आपका जो 15वां क्वेश्चन था यह एक अंतिम क्वेश्चन था। आपका जो 15वां क्वेश्चन था यह अंतिम क्वेश्चन था। तो हम चलते हैं, फिर कल मिलते हैं आपसे।